पूरे हनी ट्रैप को लीड करने वाली मैडम जेड का पूरा ब्यौरा यूपी एटीएस को शैलेंद्र ने दे दिया है। हनी ट्रैप वाली हसीनाओं के सहारे पाकिस्तान की आईएसआई ने जासूसी का जाल बुना कि कैसे वो हनी ट्रैप के इस पूरे जाल को बुनती है और उसके जरिए भारतीय युवकों को फंसाती है। हुस्न और वायरल वाली चाल से पाकिस्तान की मैडम जेड ने किया बड़ा खेल। ये जो प्रोफाइल है ये उसी मैडम जेड की है। मैडम जेड के बिछाए जाल में उत्तर प्रदेश के कासगंज का शैलेंद्र कुमार भी फंसा और उसने कई खुफिया जानकारियां आईएसआई को भेज दी। आईएसआई के जासूस शैलेंद्र कुमार को यूपी एटीएस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ये वो प्रोफाइल है जिसके जरिए शैलेंद्र से संपर्क किया गया था। प्रीति शर्मा नाम की ये प्रोफाइल फेसबुक पर बनाई गई थी और इसी के जरिए शैलेंद्र से संपर्क किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा फोटो जो है उस पर केवल एक लड़की की फोटो लगाई गई है और उसके बाद जानकारी के अगर हम बात करें तो जानकारी में केवल ये लिखा है कि वर्क्स एट डार्बी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की रहने वाली अपने आप को बताया गया है और वहीं से पढ़ाई जो है वो कर रही है प्रीति शर्मा। मैडम जेड ने शैलेंद्र से भारतीय सेना के बारे में कई ऐसी जानकारियां हासिल की जो सीधे आईएसआई के पास गईं। जासूसी वाले इस खेल में मैडम ने फर्जी नाम और फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया। अब समझिए कैसे एक वायरस का भी इस पूरे खेल में अहम रोल है। बातचीत के दौरान तमाम जो कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन में ये वायरस भेजा जाता है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये स्पाईवेयर वायरस है जिसके जरिए आईएसआई का जो हनी ट्रैप का पूरा जाल है वो फैलाया जाता है। तमाम जो जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं वो इसी स्पाईवेयर वायरस के जरिए तमाम जगहों पर भेज दिया जाता है वायरस, और वहां से जो डाटा होता है उसको जो है रिसीव किया जाता है। पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आता और इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया। जासूसी के लिए जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया गया वो हैरान करने वाले हैं। मैडम जेड ने बेहद शातिराना अंदाज में शैलेंद्र को पहले मीठी मीठी बातों में फंसाया और बाद में देशद्रोही काम कराया। आईएसआई का जो हनी ट्रैप का जाल है वो फैलाया भी जाता है और तमाम जो महत्वपूर्ण सेना से संबंधित खुफिया जो जानकारियां होती हैं उन सबको इसी वायरस के जरिए अपने पास आईएसआई कलेक्ट करता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इसमें अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये जो पूरा वायरस है इसमें तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं और इसके जरिए ही आईएसआई ने अपना पूरा जाल फैला रखा है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को आईएसआई की हसीना ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और शैलेंद्र को अपना शिकार बनाया। डेटा हासिल करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई कि शैलेंद्र उसके इशारे पर नाचता रहा। मैडम जेड ने बाकायदा शैलेंद्र को एक स्पाईवेयर वायरस भेजा था और यह भी कहा था कि इस वायरस को तमाम जगहों पर उसको फैलाना भी है। मतलब कई सैन्य अधिकारियों के मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर ये उसको स्टोर भी करना है। मतलब साफ है कि आईएसआई ने नए तरीके से जासूसी की जो प्लानिंग की है उसमें स्पाईवेयर वायरस भी शामिल किया है। शैलेंद्र कुमार कब आईएसआई का जासूस बन गया उसे खुद ही पता नहीं चला। एटीएस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर खुद को सैन्य कर्मी बताने वाले शैलेंद्र को आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए अपने झांसे में लिया, जिसके बाद वो पैसों के लालच में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सेना की गाड़ियों की मूवमेंट के बारे में जानकारी भेजने लगा। दावा किया जा रहा है कि जासूसी के बदले शैलेंद्र के खाते में पैसे ट्रांसफर होने के पुख्ता सबूत एटीएस के पास हैं। शैलेंद्र फिलहाल एटीएस की रिमांड पर है और आने वाले दिनों में भी कई बड़े राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। एटीएस उसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उसके और कौन कौन साथी हैं, कौन कौन इसमें लिप्त हैं, किन किन नंबरों से बात होती थी, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उस सब को वर्कआउट करने में लगी है। ये बहुत अच्छा कार्य है और अवश्य ही आगे की कड़ियां जोड़ने में सफलता मिलेगी।
मैडम जेड के जाल में सिर्फ शैलेंद्र कुमार फंसा या और भी मोहरे हैं, ये सब जांच में पता चल जाएगा। एटीएस इस मामले की तह तक जाना चाहती है और अब तक जो खुलासे हुए हैं उनके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब इस तरह की तमाम प्रोफाइल्स पहले ही आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन शैलेंद्र ने इस प्रोफाइल का जिक्र किया है जिस पर ये पूरा ब्यौरा जो है वो दिया गया है। इसका यूआरएल कोड जो है वो भी यूपी एटीएस के हाथ में लग गया है और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस की तमाम जानकारियां अब इसी प्रोफाइल के जरिए और बढ़ सकती हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार साजिश रचता रहा है, सीमा पार से आतंकवाद हो या आईएसआई की जासूसी वाली चाल। इससे पहले भी कई बार उसकी नापाक हरकतें बेनकाब हो चुकी हैं और यूपी एटीएस के एक्शन से साफ है कि देशद्रोहियों का आगे भी पर्दाफाश होता रहेगा और उन पर ऐसे ही शिकंजा कसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।